पीएम मोदी ट्रंप से 5 साल बाद मिलेंगे। अब तक देखें तो कुल मिलाकर ये दोनों लीडर्स की 8वीं मुलाकात होगी, जिसमें सिर्फ गैंगस्टर्स पर एक्शन को लेकर ही बात नहीं होगी, बल्कि इस मीटिंग में भारत अमेरिकी संबंधों का नया इतिहास भी लिखा जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष झा ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के मुद्दे पर बात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। स्किल्ड, इलीगल नहीं, स्किल्ड। और भारत एक बहुत बड़ा स्किल्ड मैन पावर का रिसोर्स है। इस मुद्दे पर भारत को अमेरिका से और अधिक रियायत मिल सकती है, जिससे भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में ज्यादा अवसर मिल पाएंगे। दोनों देश सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश को बढ़ा सकती हैं। भारत अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने की मांग कर सकता है। इन सब के अलावा पिछले कुछ दिनों से चल रहे टैरिफ युद्ध पर भी मोदी ट्रंप से साफ बात कर सकते हैं। हाल में ही अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर अमृतसर भेजा गया, तो उन तस्वीरों पर जबरदस्त राजनीति हुई थी। हमारे पास जानकारी है कि मोदी ऐसे में ट्रंप से इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हो सकती है। भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जिस पर रूस यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका तक को शांति लाने का भरोसा है, और ट्रंप हर हाल में युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। वहीं चीन से मिल रहे खतरे को देखते हुए भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एडवांस सैन्य तकनीक के ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका भारत को और अधिक ड्रोन और उन्नत मिसाइल तकनीक की पेशकश कर सकता है। तो वहीं भारत तेजस विमान के लिए लटके हुए जेट इंजन समझौते को पूरा करने पर जोर दे सकता है। यह बहुत पुराना मामला है, बहुत पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 की डील करना चाहता है। तो वहीं भारत की नजर में अमेरिका के मिलिट्री प्लेन पर होगी, जिसको लेकर दोनों देशों में कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले स्टेज जो है वो सेट कर दिया है। हमारे बजट में अगर आपने देखा होगा जो हाई एंड बाइक है उनके ऊपर कस्टम्स कम हो गया है। आपको याद होगा अपने पिछले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन के ऊपर कितना ज्यादा बवाल किया था कि हार्ले डेविडसन के ऊपर जो आपने कस्टम्स लगाए उसको कम करें। अब हाई एंड बाइक्स के ऊपर जो कस्टम्स हैं वो कम हुए हैं। इसी बजट में हमने देखा, यानी भारत ने एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इन सब में अब सबसे बड़ी बात है भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला मिलिट्री प्लेन का मुद्दा चीन की फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसको लेकर अमेरिका से बातचीत होती है। अगर इस डील पर भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ आगे बढ़े तो महासागर में चीन की चालाकियों पर नजर रखने में आसानी होगी। ऐसे में यह मिलिट्री प्लेन क्या है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। भारत अमेरिका से 6 एडवांस P-8I जासूसी विमान खरीदना चाहता है। हमारे पास ऑलरेडी अमेरिकी विमान है, मिलिट्री विमान है, इसीलिए हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है। अब इससे जुड़ी डील को 3 साल पहले ही रोक दिया गया था, जिस पर भारत आगे बढ़ना चाहता है। इसकी वजह यह है कि चीन हिंद महासागर में अपने दखल को बढ़ाता जा रहा है और भारत के लिए नए नए खतरे पैदा कर रहा है। उसकी चालाकियों पर भारत आसमान से नजर रखना चाहता है, और इस कड़ी में अमेरिका का एडवांस P-8I जासूसी विमान बेहद काम का है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास यह विमान पहले से नहीं है। भारत ने अमेरिका से बहुत पहले 12 P-8I विमान खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल इंडियन नेवी वर्षों से कर रही है। P-8I का रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर सिस्टम काफी एडवांस है। इसमें हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें लगी होती हैं। हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल किसी भी मौसम में किसी भी जहाज का खात्मा कर सकती है। P-8I विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ऑपरेटिंग रेंज करीब 1200 नॉटिकल माइल है। हालांकि भारत के पास पहले से मौजूद P-8I सिर्फ निगरानी के लिए है। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल 2020 में गलवान झड़प के बाद लद्दाख के आसमान में चीन पर नजर रखने के लिए कर चुकी है। भारत अब चीन से लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए इन विमानों की संख्या को बढ़ाना चाहता है, और अमेरिका से इस मुद्दे पर भी बातचीत संभव है।